नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन योगा क्लास में। आप रेडी हो चुके सभी? ओके, सिट इन एनी कंफर्टेबल पोस्चर विच यू लाइक। कीप योर नेक एंड बैक स्ट्रेट। कमर और गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। ध्यान मुद्रा लगा लें। जेंटली क्लोज योर आइज। आंखें कोमलता से बंद कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चैंट द ओम 3 times, so take a deep breath in. Once again, take a long and deep breath in and chant the Om. एक बार फिर से लंबा श्वास लें और ओम का उच्चारण करें। दोनों हाथ जोड़ते हुए गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पीछे ले जाएं और धीरे धीरे नीचे झुकते हुए धरती माता को नमन करें, अपने इष्ट देव को नमन करें और योग गुरु पतंजलि को नमन करें। अपने और अपने इष्ट मित्रों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। श्वास भरते हुए वापस धीरे धीरे सीधे हो जाएं। रब योर पाम्स टुगेदर विदाउट ओपनिंग योर आइज। दोनों हथेलियों को रगड़ लें आपस में। Keep your both palms on your eyes. Feel the energy of palms on your eyes. Massage your face muscles, your neck and throat muscles, and slowly open your eyes with the confidence. Okay, sit in any comfortable posture which you like. कल एक सज्जन ने मेरे को पूछा कि सर आप थोड़ी सी बैठने की स्थिति को भी बताएं, तो पहले मैं वो बता दूं आपको किस तरह से बैठना है। आप चाहे तो पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो आलती पालती लगाकर बैठ सकते हैं, चाहे तो कंफर्टेबल क्रॉस लेग बैठ सकते हैं इजीली। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं पद्मासन में आपको किस तरह से बैठना है। इस तरह से दोनों पैर अपने सामने की तरफ खोलें पहले, और एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए इस तरह से थाइस के ऊपर की तरफ आपको पैर को लगाना है, और दूसरे पैर को नीज से बैंड करते हुए इस तरह से, इसको बोलते हैं हम पद्मासन। ये पद्मासन की पोजीशन है। इसमें आपकी जो दोनों एड़ियां हैं एक दूसरे के समानांतर रहे, इसको हम पद्मासन बोलते हैं। कमर गर्दन सीधी रखनी है इसके अंदर आपको। और दूसरा जो पोज है, सपोज करो पद्मासन में जो लोग नहीं बैठ पाते वे इस तरह से हाफ लोटस पोस्चर में बैठ सकते हैं। अब हाफ लोटस पोस्चर यानी अर्ध पद्मासन जिसको हम कहते हैं, इसमें क्या करना है आपको, एक पैर को पंजे को इस तरह से घुटने से मोड़ते हुए पैर का जो अंगूठा है, पैर का जो पंजा है, आपको नीज के नीचे की तरफ आपको ये पैर का पंजा ले जाना है इस तरह से, और इस तरह से पैरों को बैंड करना है। दिस इज हाफ लोटस पोस्चर, या इसको अपन अर्ध पद्मासन की स्थिति भी बोलते हैं। इस तरह से भी बैठ सकते हैं। इसमें आप कमर को ज़्यादा अच्छे से सीधा रख पाएंगे अर्ध पद्मासन में,
जो लोग पद्मासन में नहीं बैठ सकते वे इस तरह से हाफ लोटस पोस्चर यानी अर्ध पद्मासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अब सपोज करो किसी से अर्ध पद्मासन भी नहीं लग रहा हो तो वे केवल क्रॉस लेग यानी आलती पालती लगाकर इस तरह से बैठ सकते हैं, आराम से इस तरह से बैठकर कर सकते हैं। और जिनके सपोज करो नीज में प्रॉब्लम है, वे इस तरह से बैठ ही नहीं सकते, तो वे इस तरह से पैरों को खोल कर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान थोड़ा सा आपको इतना ही रखना है कि इसमें आपकी बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, कमर और गर्दन दोनों आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए। अब सपोज करो किसी को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, या कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, या घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, और जो लोग नीचे भी नहीं बैठ सकते हों वे कुर्सी पर बैठकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रखें, आप प्राणायाम का अभ्यास चलते चलते नहीं करना, आपको किसी भी एक आरामदायक स्थिति में बैठकर, यानी आपका जो एनस वाला पार्ट है उस पार्ट को टिकाकर ही प्राणायाम का अभ्यास आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हुई हमारी बैठने की स्थिति। अब अपन जाने, देखिए जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो सब बोलते हैं कि आप ज्ञान मुद्रा लगाइए इस तरह से, ये तर्जनी अंगुली को अंगूठे से हल्का सा आगे की तरफ, टिप ऑफ द जो थंब है हल्का सा इस तरह से आगे लगाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस तरह से ये ज्ञान मुद्रा में बैठ जाओ। आप ऐसे इस तरह से बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा कई बार, संत महात्माओं को भी देखा होगा इस तरह से। तो इसका लॉजिक क्या है, मैंने बताया था कल आपको कि योग में हर चीज़ के पीछे लॉजिक है कि ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर डूइंग दिस। ठीक है, तो इस ज्ञान मुद्रा को भी क्यों लगाते हैं, देखिए अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर अपने जो मस्तिष्क का बिंदु है वो टिप ऑफ द थंब है। क्योंकि मेरा वैशाली नगर में एक्यूप्रेशर का क्लिनिक भी है और मैंने करीबन 15-16 साल पहले मैं चंडीगढ़ काफ़ी टाइम रहकर आया, वहाँ पर नेशनल एक्यूप्रेशर रिसर्च सेंटर हैं, अत्तर सिंह जी, उनके जो छोटे ब्रदर हैं कल्याण सिंह जी, वो उस समय एक्यूप्रेशर की ट्रेनिंग दिया करते थे, तो वो ट्रेनिंग मैंने ली हुई है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर आपके जो मस्तिष्क का बिंदु है वो इस तरह से टिप ऑफ द थंब है, तो आपको अंगूठे से हल्का से इसको दबा रखना है, दबाव रखना है और इस तरह से ये। ठीक है, और प्राणायाम के अभ्यास के समय एक चीज़ का और ध्यान रखें, आप इस तरह से ये देखिए एल्बोज जो हैं इस तरह से अपने टच नहीं रखें, इस तरह से पास में नहीं रखना, आपको हल्का सा इसको खोल कर रखना है, जिससे आपका जो पूरा डायफ्राम लेवल है यहाँ तक आप ब्रीद इन कर पाएँ, आराम से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर पाएँ। तो इस तरह से आपको टच नहीं रखना, हल्का सा हाथों को खोल कर आराम से बैठना है। अपन बात कर रहे थे ज्ञान मुद्रा की, तो देखिए इस तरह से हल्का सा आपको प्रेशर देना है। होता क्या है, अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर आपके जो मस्तिष्क का बिंदु है वो टिप ऑफ द थंब है, टिप ऑफ द थंब है। तो जब कभी सर में दर्द हो, भारीपन हो, तनाव हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, क्रोध हो, तो हल्का सा आप इसको थंब को नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से प्रेशर दे सकते हैं। देखिए ये अंगूठा है आपका, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से प्रेशर देना है और ये आंखें बंद करके कंसंट्रेट करते हुए करना है। ऐसा नहीं कि आप टीवी देख रहे हैं और ये प्रेशर दिए जा रहे हैं कि बोले सर में दर्द कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि विद इन 5 मिनट आपका 99% जो सर दर्द है वो चला जाएगा, केवल इसको करने मात्र से। ये थंब है, दोनों हाथ में कर सकते हैं, ये इस तरह से थंब को नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर देते हुए आंखें बंद करते हुए कॉन्सेंट्रेट करते हुए करना है। ऐसे नहीं आप बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और रगड़े जा रहे हैं, बोल कोई सर दर्द नहीं गया, तो आपको आंखें बंद करके थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है। धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ आपको प्रेशर देना है, इस तरह से दोनों हाथ में। ये केवल 5 मिनट के लिए करना है, 5 मिनट में आप इसका असर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ। चलिए अब प्राणायाम के बारे में बात करें। क्यों प्राणायाम को इतना लाइक किया जाता है, क्यों लोग सुबह सुबह उठकर, आपने देखा होगा पार्कों में, अपने घर के बरामदे के बाहर और जितने भी लॉन्स वगैरह हैं सब के अंदर लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। क्या फ़ायदा है इस प्राणायाम से, क्यों करना चाहिए हमें फ़ायदा। मैंने कल भी बात की थी इस विषय में कि आधुनिक विशेषज्ञ भी अब इस बात को मानने लगे हैं कि जब कभी हमें समय मिले लंबा श्वास लेना और छोड़ना चाहिए। लंबे श्वास का महत्व, आपको क्या करना है, देखिए कुछ अपन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। अभी जो कोरोना नामक जो वायरस फैल रहा है अभी, ठीक है, पूरा संसार, पूरा विश्व इसके लिए लड़ रहा है। तो कोरोना जो वायरस है सबसे पहले हमारे लंग्स पर अटैक करता है, और लंग्स पर अटैक करता है जिससे इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इंसान की। और स्पेशली जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है या कई क्रोनिक डिजीज़ से जो ग्रसित हैं,
उन लोगों को ये वायरस जल्दी पकड़ता है। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो इसमें बहुत अच्छा अपना कमाल दिखाती है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, जिसको अपन भस्त्रिका प्राणायाम भी कह सकते हैं। इसमें पूरा लंबा श्वास आपको लेना है और छोड़ना है, लाइक दिस। सभी करिए मेरे साथ में, पूरा लंबा श्वास लें और ध्यान रखें श्वास को लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, न कि पेट को, क्योंकि जो श्वास आप ले रहे हैं भीतर की ओर उसको एब्जॉर्ब आपके फेफड़े कर रहे हैं, न कि पेट। इसलिए ध्यान रखें श्वास को लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है। और महसूस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा रही है। आपके फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, बलिष्ठ हो रहे हैं, हृदय को भी आरोग्य मिल रहा है। क्योंकि देखिए पॉजिटिव फीलिंग के साथ करेंगे, मन में सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो हमें अवश्य इसका रिजल्ट मिलने वाला है। जिनको नज़ला, जुखाम, साइनस, सिर दर्द, माइग्रेन, अस्थमेटिक प्रॉब्लम या कोई भी श्वास संबंधी विकार जिनको रहता है, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये भस्त्रिका प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस। आप इसमें दूसरा अभ्यास भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है आपको, देखिए दोनों हाथ सामने लेकर आने हैं इस तरह से, और पूरा लंबा श्वास लेना है आपको और चेस्ट को एक्सपेंड करना है इस तरह से। श्वास छोड़ते हुए वापस आगे, फिर श्वास लेते हुए पूरा चेस्ट को एक्सपेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है, आपके फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, बलिष्ठ हो रहे हैं, हृदय को भी आरोग्य मिल रहा है। और इस तरह से श्वास छोड़ते हुए वापस आगे। इस तरह से 5 to 10 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा जो अभ्यास है, ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो तीसरा जो अभ्यास है आपको क्या करना है, कीप योर थंब इनसाइड एंड मेक ए फिस्ट। अंगूठा अंदर रखते आपको मुट्ठी बनानी है, पूरा लंबा श्वास लेना है और हाथों को ऊपर करना है। कैसे? श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी देखिए जिनको बीपी की प्रॉब्लम हो, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जिनको, हार्ट की प्रॉब्लम जिनको, वे सिंपल श्वास को लेना और छोड़ना कर सकते हैं। या ये वाली प्रैक्टिस भी, ये वाला अभ्यास भी वे कर सकते हैं। श्वास लेते हुए हाथों को पीछे की तरफ ले जाना और श्वास छोड़ते हुए वापस आगे की ओर लाना। ये 3 अभ्यास हमने भस्त्रिका प्राणायाम या फिर अपन उसको ब्रीदिंग टेक्निक्स कह सकते हैं, जो कि लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, या हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। ठीक है, अब दूसरे प्राणायाम की बात करें इसके बाद में हम, वो है कपालभाति प्राणायाम। इन दिस प्राणायाम फोर्सफुली एक्सहेलेशन फ्रॉम द बोथ नोस्ट्रल्स, व्हेन यू एक्सहेल योर स्टमक शुड बी इनसाइड। अर्थात श्वास को दोनों नासिकाओं से फोर्सफुली आपको बाहर छोड़ना है और पेट को अधिकतम पीठ की ओर करना है इस तरह से। ध्यान रखेंगे इसमें श्वास को लेना नहीं है आपको, यू हैव टू एक्सहेल ओनली। आपको श्वास को छोड़ने पे ध्यान लगाना है। जिनको कमर दर्द हो, स्लिप डिस्क हो, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे ध्यान रखें इस प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल धीमी गति से करेंगे। करते रहें सभी मेरे साथ में।
देखिए, कपाल से मतलब मस्तिष्क के अग्रभाग से है और भाती से मतलब दीप्ति से है। इस प्राणायाम को करने से चेहरे पर ओज, तेज, लावण्य और कांति की प्राप्ति होती है। हमारे शरीर का आंतरिक सौंदर्य बाहर उभर कर आता है नियमित कपाल भाती प्राणायाम के अभ्यास से। जब थक जाएं तो हल्का सा विश्राम भी कर लें, जबरदस्ती कोई नहीं करना। मैंने कल भी बात की थी कि कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन का अभ्यास जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना, जितना सहज हो, क्योंकि योग केवल सहजता का नाम है। सहज पूर्वक, आराम पूर्वक, जितना कंफर्टेबल हो उतना ही करें। फिर से देखें एक बार, कपाल भाती प्राणायाम किस तरह से करना है आपको। फोर्सफुली एक्सलेशन फ्रॉम द बोथ नोस्ट्रल्स। व्हेन यू एक्सेल योर स्टमक शुड बी इनसाइड, यानी श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर करना। और एक एक श्वास को बाहर छोड़ते हुए ये महसूस करते रहेंगे कि शरीर से सारे रोग, सारे दोष, सारे विजातीय विकार, सारे टॉक्सिन्स आपके शरीर से धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। इस तरह की फीलिंग के साथ हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। देखिए, ये एक ज्ञान मुद्रा है, दूसरा अपन इसको वीतराग मुद्रा बोल सकते हैं। चाहे तो हाथों को आप इस तरह रखकर भी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है, मोटापा है, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी है कपालभाति प्राणायाम का नियमित अभ्यास। इस प्राणायाम का अभ्यास हम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। लेकिन रूटीन में, डेली लाइफ में हमारे पास इतना समय नहीं होता, इसलिए आप यदि इसको 10 मिनट तक भी करते हैं रोज़ाना, तो इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट आपको अपनी पूरी बॉडी पे, आपको अपने पूरे चेहरे पर, और आपका स्टमक जो है बिल्कुल ओके रहेगा कपालभाति प्राणायाम से। When you feel some tiredness, then take some relax. और ध्यान रखें कि आपके जो शोल्डर्स हैं, जो आपके कंधे हैं, वो टाइट नहीं करेंगे इसमें बिल्कुल भी, और फेस मसल्स को भी रिलैक्स रखेंगे। देयर शुड बी कूलनेस ऑन योर फेस व्हाइल यू आर डूइंग दिस। शरीर को झटका भी नहीं देना और बहुत तेज़ तेज़ गति से भी नहीं करना। कई लोग कहते हैं कि साहब हम तो 1000 स्ट्रोक कर लेते हैं, 2000 स्ट्रोक्स कर लेते हैं, या इस तरह से तेज़ तेज़ स्ट्रोक्स अपन को बिल्कुल भी। द स्ट्रोक शुड बी कंप्लीटेड। आपको पूरा फ़ायदा कपालभाति का तभी मिलेगा जब आपका स्ट्रोक पूरा कंप्लीट हो, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें। और कोशिश करें, यदि 1 सेकंड का एक स्ट्रोक आप लगाएंगे तो इसका बहुत अच्छा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। रिलैक्स कर लें, नॉर्मल कर लें ब्रेथ को। एक बार पूरा लंबा श्वास लेके छोड़ें। अगला हम प्राणायाम करेंगे बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। बाह्य प्राणायाम में क्या करना है आपको, पूरा लंबा श्वास भीतर लेना है, श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है, हल्का सा श्वास को बाहर की ओर रोके रखना है, और श्वास को रोकी पोजीशन में 3 बंद लगाएंगे। पहले मूल बंद। मूल बंद का मतलब है एनस या रेक्टम या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच करके रखना है, लॉक करके रखना है। दूसरा उड्डयन बंद, यानी पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर करना है। और तीसरा जालंधर बंद, चिन को वोकल कोड के टच करना है। ये तीनों ही बंद श्वास को रोकते हुए करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोके रखने के बाद जब श्वास लेने की इच्छा हो तो सबसे पहले जालंधर बंद को रिलैक्स करेंगे, फिर उड्डयन बंद को रिलैक्स करेंगे, और फिर मूल बंद को रिलैक्स करेंगे।
देखिए, हो सकता है नए साधकों से तीनों बंद एक साथ नहीं हो, तो वे एक एक बंद का अभ्यास इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले बात की थी मैंने मूल बंद की, तो इसमें क्या करना है आपको, एनस या रेक्टम या गुदा द्वार को ऊपर की तरफ खींच करके रखना है, लॉक करके रखना है। ठीक है। उड्डयन बंद किसको कहते हैं, जिनको पेट को ज़्यादा से ज़्यादा जो अंदर कर सके, यानी पेट को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर करना उड्डयन बंद कहलाता है। और तीसरा बताया मैंने जालंधर बंद, ट्राई टू टच योर चिन टू द वोकल कॉर्ड लाइक दिस। सबसे पहले कमर सीधी करके चेस्ट को एक्सपेंड करना है आपको हल्का सा, और फिर चिन को वोकल कॉर्ड के इस तरह से टच करना है। देखिए, जो रोज़ाना अभ्यास करते हैं वे तो तीनों बंद का अभ्यास एक साथ कर पाएंगे, लेकिन जो नए साधक हैं तो वे रोग विशेष के बेनिफिट के अकॉर्डिंग इसका अभ्यास कर सकते हैं। सपोज करो जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, यूरिनरी प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की शिकायत है, ठीक है, वे केवल मूलबंद की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। और जिनको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वे उड्डयन बंद की प्रैक्टिस करें। और जिनको थायराइड, पैराथायराइड या गले संबंधी विकार जिनको है वे जालंधर बंद की प्रैक्टिस करें। इस तरह से रोग विशेष के अकॉर्डिंग भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। एक बार फिर से बाह्य प्राणायाम। इस तरह से बाह्य प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। शोल्डर्स को रिलैक्स कर लें थोड़ा। ये छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम आप बीच बीच में भी प्राणायाम के अभ्यास के दौरान भी कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से दूसरे हाथ की कलाई पकड़ के शोल्डर्स को स्ट्रेच करें। एक देखिए, जो बाह्य प्राणायाम जब हम करते हैं तो इसके साथ एक अग्निसार क्रिया का अभ्यास भी हम करते हैं। अग्निसार क्रिया में क्या करना है, आपको पूरा लंबा श्वास लेना है, श्वास को पूरा बाहर निकाल के हल्का सा श्वास को रोकना है बाहर की ओर ही, और श्वास को रोकी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना है। पहले श्वास लेना है, श्वास को पूरा बाहर निकालना है, हल्का सा श्वास को रोकना है बाहर की ओर ही, और श्वास को रोकी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना है। इस तरह से हल्का सा हथेलियों का दबाव जो घुटनों के ऊपर बना कर रखें, बैक को स्ट्रेट करें, एंड यू हैव टू कंसंट्रेट हियर ओनली। आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर आपको ध्यान को केंद्रित करते हुए इस क्रिया का अभ्यास करना है। इस तरह से 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें। तो जिनको पेट में गैस अधिक बनती है, कब्ज़ की शिकायत जिनको रहती है, मोटापा जिनको है, पेट पे टाइटनेस जिनको रहती है, उनके लिए ये अग्निसार क्रिया का अभ्यास बहुत उपयुक्त है। फिर से देखें एक बार किस तरह से करना है। पूरा लंबा श्वास लेके बाहर निकालना है, हल्का सा श्वास को बाहर की ओर रोकना है, और श्वास को रोकी पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना है। देखिए, हो सकता है नए साधकों से शुरुआत में 2 या 4 बार 5 बार पेट अंदर बाहर हो, लेकिन जब इसका हम नियमित अभ्यास करते हैं तो एक बार में 20 से 25 बार, 30 बार, 40 बार आप पेट को अंदर बाहर कर सकते हैं, लेकिन रूटीन अभ्यास से, डेली के अभ्यास से। इसलिए आप नियमित योग करें। भाई, योग को नियमित करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों आवश्यकता है? किसी भी चीज़ का रिजल्ट
हमें तभी मिलेगा जब हम किसी चीज़ का नियमित अभ्यास करेंगे। हम चाहें कि हम एक ही दिन में योग के फ़ायदे ले लें तो ऐसा नहीं होगा। एक दिन में तो हल्का सा कुछ महसूस होने वाला है, लेकिन जब आप नियमित अभ्यास करेंगे तो ज़िंदगी में जो भी आपको चाहिए केवल योग मात्र करने से ही मिल सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया आज तन के पीछे पागल है, मन को कोई देख नहीं रहा। हमारे मन का स्ट्रॉन्ग होना, मन का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, जो कि केवल योग मात्र करने से ही हमें मिलता है। अब हम करें अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट पुट योर राइट थंब ऑन द राइट नोस्ट्रिल। इस तरह से दाई नासिका को बंद करना है। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए पहले लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए राइट से एक्सहेल करना है। वापस राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए लेफ्ट से एक्सहेल करना है। इस तरह से जिस नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, जिस नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर निकालेंगे, उसी से ही श्वास को भीतर लेंगे और श्वास पूरा लंबा गहरा लेंगे। लंबा गहरा श्वास ही बाहर छोड़ना है आपको। और कोशिश करेंगे जितने समय में श्वास को भीतर लेंगे उससे अधिक देर में श्वास को बाहर छोड़ने की। शोल्डर्स को टाइट नहीं करेंगे और चेहरे पे कूलनेस रखेंगे। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव नहीं करेंगे। और श्वास को लेते हुए महसूस करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राणवायु ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में जा रही है। आपके फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, बलिष्ठ हो रहे हैं, हृदय को भी आरोग्य मिल रहा है। जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए तो रामबाण औषधि का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। हो सकता है एक ही पोजीशन में बैठे बैठे आप थक जाएं, तो बीच बीच में पैरों को खोलकर रिलैक्स कर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। ज़बरदस्ती एक ही आसन में, एक ही पोजीशन में प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। और जिनको घुटनों में दर्द है वे तो ज़रूर बीच बीच में अपने बैठने की पोजीशन को बदलते रहें, उसके बाद ही प्राणायाम करें। जिनको क्रोध बहुत ज़्यादा आता है, मानसिक तनावग्रस्त जो रहते हैं, या मन में बुरे बुरे विचार जिनको आते हैं, नकारात्मक सोच जिनकी जीवन के प्रति हो चुकी है, उनके लिए बहुत उपयोगी है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। और विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही उपयोगी है, मन को एकाग्र करता है ये नियमित अभ्यास का।
रिलैक्स करें, नॉर्मल कर लें ब्रेथ। एक अंतिम प्राणायाम जो हम करेंगे वो है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें देख लें एक बार पोजीशन क्या रहेगी आपकी, एक बार सुन लें, पहले समझ लें किस तरह से करना है। कान आपके टाइट से बंद रखेंगे, बाहर की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगी, और ये इस तरह से हाथों का पोस्चर रहेगा इस प्राणायाम के अभ्यास के दौरान। पूरा लंबा श्वास लेना है और उसी श्वास को छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करना है। गुंजन की आवाज़ तेज़ हो, गति धीमे हो, ध्यान रखें। विश्राम करें, ज्ञान मुद्रा लगा के रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें, चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, कंधों को भी ढीला रखें बिल्कुल, और अपना पूरा ध्यान मस्तिष्क के अग्रभाग पर लेकर जाएं। मस्तिष्क में होने वाले भ्रामरी के इस गुंजन और वाइब्रेशंस को महसूस करें, स्पंदन को महसूस करें। महसूस करें कि आपके मस्तिष्क से सारा क्रोध, तनाव, अहंकार, लोभ, मोह सभी बाहर जा रहे हैं। सभी प्रकार के आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं। पूरे मस्तिष्क में गहरी शिथिलता और शांति का एहसास करें। और इसी शिथिलता और शांति के एहसास के साथ दोनों हाथों को ऊपर करते हुए हथेलियों को रगड़ लें, आपस में गर्म कर लें हथेलियों को अच्छे से। आँखें बंद ही रखें, आँखें नहीं खोलेंगे। गरम गरम हथेलियों को अपनी आँखों पर रखें, पूरे चेहरे की मालिश करें, गले को, और धीरे धीरे नीचे देखते हुए पलक झपकाते रहिए। ये हुए प्राणायाम के अभ्यास। देखिए, एक जो हमने उदर शक्ति विकासक की आपको क्रिया बता रहा हूँ, जो कि जिनको भी मोटापा है, पेट पे टाइटनेस रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम जिनको रहती है, उनके लिए बहुत उपयोगी है क्रिया। तो इसमें क्या करना, आप खड़े रहकर इसका अभ्यास करेंगे। इस तरह से खड़े होंगे, आपको क्या करना है, इस तरह से खड़े होके दोनों पैरों में फासला करना है। इतना दोनों पैरों में फासला करके नीज को हल्का सा इस तरह से बैंड करना है। आपको पूरा लंबा श्वास लेना है और उसी श्वास को छोड़ते हुए क्या करना है, आपको पेट को अंदर बाहर करना है, पेट की पंपिंग करना है। पूरा लंबा श्वास आपको लेना है, श्वास को बाहर निकालकर हल्का सा रोकना है और श्वास को रोकी हुई पोजीशन में पेट को अंदर बाहर करना है। देखिए, हो सकता है नए साधकों से शुरुआत में 2 या 4 बार 5 बार पेट अंदर बाहर हो, लेकिन इसका जब नियमित अभ्यास हम करेंगे, जब रोज़ाना इसको हम करेंगे, तो बहुत अच्छे से पेट की पंपिंग होने वाली। और मैं बता दूं आपको कि जिनको भी मोटापा है, लोअर एब्डोमेन पे जिनके एक्स्ट्रा फैट है,
उनके लिए दी बेस्ट प्रोसेस है ये। लंबा श्वास लेना है, इसमें श्वास को फोर्सफुली एक्सेल करना है और हल्का सा श्वास को रोककर पेट को अंदर बाहर करना है, पेट की पंपिंग आपको करनी है। तो नियमित रूप से जब 3 से 4 राउंड इसका अभ्यास करेंगे आप, तो आप विद इन 7 डेज़ आप इफ़ेक्ट इसका देख सकते हैं अपने लोअर एब्डोमेन पे। जिनका पेट बढ़ा हुआ है, साइड से फैला हुआ है, उनके लिए बेस्ट योगिक अभ्यास है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार आज का योग मंत्र मैं आपको बता दूं। आज का योग मंत्र है, जब आप सुबह सोकर उठें तो सबसे पहली चीज़ तो रात को आप पेस्ट करके सोएं और सुबह उठकर बिना कुल्ला करे हुए गर्म पानी आपको पीना है। और यदि उस पानी के अंदर आप आधा नींबू डालकर भी लेंगे तो बहुत उत्तम होगा आपके पेट के लिए। और यदि उसके अंदर आंवले का या गिलोय का जूस मिलाकर उस गर्म पानी में यदि मिलाकर लेंगे तो इससे आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि इस दौरान देखिए, आप इस पूरे संसार में कई तरह के वायरस अभी फैल रहे हैं और ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल जो एपिडेमिक आ रही है, इस तरह से महामारी इस तरह से आ रही है। तो इसमें हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत रखना है। तो वो कैसे रख पाएंगे? छोटे छोटे जो घरेलू नुस्खे हैं, इनको अपन नियमित रूप से अपनाएं। जैसे घर में अदरक भी रखी थी, काली मिर्च है, सौंठ है, इनका इस दौरान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो सुबह उठकर गर्म पानी पिए। गर्म पानी में यदि थोड़ा सा नींबू, एक क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है राहुल महेश्वरी जी का कि सर स्टोन प्रॉब्लम में कपालभाति कर सकते हैं क्या? देखिए, स्टोन प्रॉब्लम में कपालभाति आप कर सकते हैं। बस देखना ये है कि आपके जो गाल ब्लैडर में स्टोन है या किडनी में स्टोन है। किडनी की स्टोन तो इस कपालभाति प्राणायाम के नियमित अभ्यास से जा सकती है, नियमित अभ्यास से मैंने कहा। और यदि गाल ब्लैडर में भी यदि स्टोन है तो नियमित कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मॉर्निंग में उठकर पहले गर्म पानी पिए, उसके अंदर आधा नींबू डालकर ले लें, या फिर आप कोशिश करें आंवले का घर में जूस रखा हो या एलोवेरा का जूस रखा हो, या इस समय गिलोय लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके पेट के लिए और बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।